राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक भारत की खोज पर आधारित एनसीईआरटी द्वारा संपादित एवं प्रकाशित संक्षिप्त संस्करण के पाठों का ध्वन्यांकन। प्रस्तुत है पाठ। उपनिषद। उपनिषद, जिनका समय ईसा पूर्व 800 के आसपास से माना जाता है, हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं, और ये एक लंबा कदम है। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना, मानसिक साहसिकता और चीजों के बारे में सत्य की खोज के उत्साह की सहज प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। यह सही है कि सत्य की यह खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई, फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। वह किसी किस्म के हठवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते। उनमें बहुत कुछ ऐसा है जो साधारण है और आज हमारे लिए उसका न कोई अर्थ रह गया है, न प्रासंगिकता। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। इन दोनों को मूलतः एक कहा गया है। बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया, पर उसे सापेक्ष रूप में सत्य कहा गया है, आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में। उपनिषदों में बहुत सी बातें अस्पष्ट हैं और उनकी अलग-अलग व्याख्याएं की गई हैं, परंतु यह किसी दार्शनिक या विद्वान की चिंता का विषय है। इनका सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे, उन्हें किसी तरह कम किया जाए। यह समंजन का रास्ता है। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया है और बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है। शायद वैयक्तिक पूर्णता की नीति पर अतिरिक्त बल दिया गया। परिणामतः सामाजिक दृष्टिकोण को नुकसान पहुंचा। उपनिषदों का कहना है, व्यक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। यह मान लिया गया कि समाज में स्थिरता आ गई है, अतः मनुष्य का मन लगातार व्यक्ति की पूर्णता पर विचार करता रहा। इसकी खोज में आकाश की ऊंचाइयों और हृदय की अंतरतम गहराइयों में भटकता रहा। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। जीत हमेशा सच्चाई की होती है, झूठ की नहीं। परमात्मा की ओर जाने वाला रास्ता सच्चाई से ही होकर जाता है। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। असत से मुझे सत की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले चल। बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है, जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा है। किसके आदेश से मन ने अपने विषय को आलोकित किया होगा? किसकी आज्ञा से सबसे पहले जीवन आगे बढ़ता है? किसके आदेश से मानव यह वचन बोलता है? वह कौन सा ईश्वर है जिसने सचमुच आंख कान को दिशा दी होगी? और फिर वायु आखिर स्थिर क्यों नहीं रह सकती? मानव मन को चैन क्यों नहीं मिलता? क्यों और किसकी तलाश में पानी बहता है और वह अपने प्रवाह को क्षण भर के लिए भी नहीं रोक सकता?
यह मनुष्य की साहसिकता है जो बराबर उसका आह्वान करती रहती है। न वह रास्ते में दम लेता है और न उसकी यात्रा का कोई अंत है। ऐतरेय ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्तोत्र है। हर श्लोक का अंत इस टेक से होता है, चरय वेति। हे यात्री, इसलिए चलते रहो, चलते रहो। व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां। उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहें। ज्ञानार्जन या और किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग जरूरी है। इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। यह विचार चोटी के विचारकों से लेकर सामान्य अनपढ़ जनता तक सब में समान रूप से मिलता है। यह आज भी उसी तरह वर्तमान है जैसे हजारों साल पहले था। गांधी जी के नेतृत्व में जिन जन आंदोलनों ने भारत को हिला दिया, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती रही है, उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना जरूरी है। जिंदगी की लंबी दौड़ में भारतीय आर्यों के इस गहन व्यक्तिवाद के अच्छे बुरे दोनों तरह के परिणाम हुए जो उनकी संस्कृति ने पैदा किए। उसने बहुत ऊंचे पायदार लोग पैदा किए, इतिहास के किसी विशेष सीमित दौर में ही नहीं, बल्कि बार बार एक के बाद एक युग में। इस विचार ने पूरी संस्कृति को एक आदर्शवादी और नैतिक आधार दिया जो बाद में बनी रही और आज भी बनी हुई है। यद्यपि हमारे व्यवहार पर उसका विशेष प्रभाव नहीं है। इस पृष्ठभूमि की मदद से और ऊंचे लोगों की मिसाल की ताकत से उन्होंने सामाजिक ढांचे को संगठित रखा और जब भी उसके टूटने की आशंका हुई, इसे बार-बार पुनर्स्थापित किया। उन्होंने अद्भुत रूप से समृद्ध सभ्यता और संस्कृति पैदा की जो यद्यपि ऊंचे तबकों तक सीमित थी, फिर भी कुछ सीमा तक जनता के बीच भी फैली। अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण वे उन झगड़ों से बचते रहे जो अक्सर समाज को खंड-खंड कर देते हैं। इस तरह उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा। एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी बसर करने की काफी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। उनकी ये उपलब्धियां बहुत अनोखी थीं। लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर बहुत कम ध्यान दिया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बंटा और बंधा हुआ था। तारतमिक महत्व क्रम के संकीर्ण दायरे में वह कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पुलिंदा बनकर रह गया। उसके मन में एक समग्र समाज की न कोई कल्पना थी, न उसके प्रति कोई दायित्व बोध था। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह समाज के साथ एकात्मता महसूस करे। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ। किसी प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता, इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब होगा। फिर भी व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया। केवल नीची जाति के लोग ही नहीं जिन्होंने इसके कारण बेहद दुख भोगा, बल्कि ऊंची जाति के लोग भी इसके शिकार हुए।
हमारे पूरे इतिहास में ये एक बहुत बड़ी कमजोरी रही। ये कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में सख्ती के बढ़ने के साथ-साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्ति धुंधलाती चली गई। भौतिकवाद हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। यह शायद इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखा गया। यह पत्र भूर्ज वृक्ष की छाल होती है और बहुत आसानी से उतर जाती है। बाद में कागज पर लिखने का चलन हुआ। किसी भी ग्रंथ की प्रतियां गिनती की होती थीं और अगर ये प्रतियां खो जाती या नष्ट हो जाती तो वह रचना गुम हो जाती थी। उसका पता केवल दूसरी पुस्तकों में उसके बारे में दिए गए हवालों या उद्धरणों से ही लगता था। फिर भी संस्कृत की लगभग 50-60 हजार पांडुलिपियों और उनके रूपांतरों का पता लग चुका है। उनकी सूचियां बन चुकी हैं और नई खोजें बराबर जारी हैं। बहुत सी प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए हैं। जो पुस्तकें खो गई हैं, उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है, जिसकी रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद हुई थी। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ इनकी आलोचनाओं में मिलता है या फिर भौतिकवादी सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास में मिलता है। फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर उस समय उसका गहरा प्रभाव रहा। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। हमें इसके बारे में जानकारी के लिए उन आलोचकों और व्यक्तियों पर भरोसा करना पड़ता है जिनकी दिलचस्पी इस दर्शन की निंदा करने में थी। उन्होंने इसका उपहास करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यह कुल मिलाकर कितना अनर्गल है। इस दर्शन के बारे में जानने का यह तरीका दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर भी इसके खंडन के लिए जो उत्साह दिखाया गया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि उन लोगों की दृष्टि में इसका कितना महत्व था। संभवतः भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराण पंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और सभी निहित स्वार्थों का विरोध किया। उन्होंने वेदों, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों की निंदा करते हुए यह घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने हर तरह के जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की। उनका सामान्य रुख अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा था। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे, उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती और काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी। अस्तित्व केवल उसका स्वीकार किया जा सकता था जो प्रत्यक्ष दिखाई दे। उसके अलावा हर तरह की कल्पना और अनुमान समान रूप से सच भी हो सकते हैं और झूठ भी। इसलिए वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता है। इसके अलावा ना कोई संसार है
न स्वर्ग और नरक है, और ना ही शरीर से अलग कोई आत्मा। मन और बुद्धि और बाकी सब चीजों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। प्राकृतिक व्यापारों का मानवीय मूल्यों से कोई सरोकार नहीं था। जिसे हम अच्छा या बुरा समझते हैं, उसके प्रति वे पूर्णतः उदासीन रहते हैं। नैतिक नियम मनुष्य द्वारा बनाई गई रूढ़ियां मात्र हैं। अभी आप सुन रहे थे पाठ। लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू, संपादन और अनुवाद निर्मला जैन, वाचन स्वर जितेंद्र राम प्रकाश, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े, दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।